आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। धर्मराज के ऐसे पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इस योगिनी एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग के लिए निवास करता है। पूर्व काल की पुराणों में एक कथा आती है। अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते हैं तो उनके नगर का माली नित्य पुष्प लाता है और वह भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन जो उनका माली था, हेम उसका नाम था, थोड़ा सा स्त्रीगामी था। वह अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा स्नेह रखता था, कामना रखता था। एक दिन जब कुबेर पूजा करने के लिए बैठे तो वो पुष्प लाने में उसने बहुत विलंब कर दिया, और जब पुष्प लाने में विलंब कर दिया तो पूछवाया कि क्यों नहीं लाया, तो पता चला कि वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद में व्यस्त है, इसलिए वो नहीं ला पाया। तो उन्होंने उनको बुलवाया और बुलवाकर उसको क्रोधित हुए और शाप दिया कि जा तू इस अलकापुरी से च्युत हो जा, मतलब यहाँ से दूर हो जा और तू जाके पृथ्वी लोक पे चला जा और वहां तुझे अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे, तुझे कोढ़ भी हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, वो गिर गया, पृथ्वी पे चला गया तत्क्षण, और वो रोग से पीड़ित हो गया, बड़ा परेशान अपसेट हो गया। क्या किया जाए? तो एक दिन भगवान संत की बड़ी कृपा उनके ऊपर हुई। उनके आश्रम में जब वो गया, बहुत ऐसे लग रहा था जैसे युग युगांतर तक से वो ऋषि इस धराधाम पर विराजमान है। तो उनके पूछने पर जब ये बात बताई तो वो बड़ा दुखी हुआ और उसने अपना सच बता दिया। तब उन्होंने कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुमको पुनः वही सुख प्राप्त होगा जो पहले था। और यही हुआ भी। ऋषि के कहने से, संत के कहने से उन्होंने वो व्रत किया और फिर वो पाप मुक्त हुए और वो अपने धाम के लिए चले गए हैं अलकापुरी में। फिर वो आनंद लेने लगे, रहने लगे, सुख भोगने लगे। अलकापुरी का वास उसे प्राप्त हो गया। हम सभी जो एकादशी योगिनी एकादशी है, इसका व्रत करेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख को इसका व्रत होगा और 12 तारीख को इसका पारायण होगा। पारायण का समय आप सभी 5:36 से लेके 8:10 तक इसका पारायण होगा 12 तारीख को। इस एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है, वह इस एकादशी का व्रत करने से फल मिल जाता है। और निष्काम भाव से अगर ये व्रत किया जाए, कोई कामना ही न हो, तो निश्चित तौर पे ये भगवत प्राप्ति, प्रिया कांजू की प्राप्ति कराती है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, आप इस व्रत को करें और अपने छोटे छोटे बच्चों पर भी ध्यान दें। हो सके तो उस दिन उनको अन्न न खिलाएं, बाकी का व्रत कर ले वैसे ही। और प्रिया कांजू आपके ऊपर कृपा करें, खूब चकाचक आपके जीवन में यश, वैभव, तरक्की बनी रहे, सदमार्गी बने रहे। यही प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ। एक और प्रार्थना करता हूँ, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा पे जितने भी शिष्य लोग सुन रहे हैं वो सब पहुंचे और अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें, वो संस्कारी बने, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। राधे राधे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। धर्मराज के ऐसे पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इस योगिनी एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग के लिए निवास करता है। पूर्व काल की पुराणों में एक कथा आती है। अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते हैं तो उनके नगर का माली नित्य पुष्प लाता है और वह भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन जो उनका माली था, हेम उसका नाम था, थोड़ा सा स्त्रीगामी था। वह अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा स्नेह रखता था, कामना रखता था। एक दिन जब कुबेर पूजा करने के लिए बैठे तो वो पुष्प लाने में उसने बहुत विलंब कर दिया, और जब पुष्प लाने में विलंब कर दिया तो पूछवाया कि क्यों नहीं लाया, तो पता चला कि वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद में व्यस्त है, इसलिए वो नहीं ला पाया। तो उन्होंने उनको बुलवाया और बुलवाकर उसको क्रोधित हुए और शाप दिया कि जा तू इस अलकापुरी से
च्युत हो जा मतलब यहाँ से दूर हो जा और तू जाके पृथ्वी लोक पे चला जा और वहां तुझे अनेक अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे, तुझे कोढ़ भी हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, वो गिर गया, पृथ्वी पे चला गया तत्क्षण, और वो रोग से पीड़ित हो गया, बड़ा परेशान अपसेट हो गया। क्या किया जाए? तो एक दिन भगवान संत की बड़ी कृपा उनके ऊपर हुई। उनके आश्रम में जब वो गया, बहुत बहुत ऐसे लग रहा था जैसे युग युगांतर तक से वो ऋषि इस धराधाम पर विराजमान है। तो उनके पूछने पर जब ये बात बताई तो वो बड़ा दुखी हुआ और उसने अपना सच बता दिया। तब उन्होंने कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुमको पुनः वही सुख प्राप्त होगा जो पहले था। और यही हुआ भी। ऋषि के कहने से, संत के कहने से उन्होंने वो व्रत किया और फिर वो पाप मुक्त हुए और वो अपने धाम के लिए चले गए हैं। अलकापुरी में फिर वो आनंद लेने लगे, रहने लगे, सुख भोगने लगे। अलकापुरी का वास उसे प्राप्त हो गया। हम सभी जो एकादशी, योगिनी एकादशी है, इसका व्रत करेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख को इसका व्रत होगा और 12 तारीख को इसका पारायण होगा। पारायण का समय आप सभी 5:36 से लेके 8:10 तक इसका पारायण होगा 12 तारीख को। इस एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है वह इस एकादशी का व्रत करने से फल मिल जाता है। और निष्काम भाव से अगर ये व्रत किया जाए, कोई कामना ही न हो, तो निश्चित तौर पे ये भगवत प्राप्ति, प्रिया कांजू की प्राप्ति कराती है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा आप इस व्रत को करें और अपने छोटे छोटे बच्चों पर भी ध्यान दें। हो सके तो उस दिन उनको अन्न न खिलाएं, बाकी का व्रत कर ले वैसे ही। और प्रिया कांजू आपके ऊपर कृपा करें, खूब चकाचक आपके जीवन में यश, वैभव, तरक्की बनी रहे, सदमार्गी बने रहे। यही प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ। एक और प्रार्थना करता हूँ, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा पे जितने भी शिष्य लोग सुन रहे हैं वो सब पहुंचे और अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें, वो संस्कारी बने, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। राधे राधे।